कहते मेरे से तो होगा बाप क्या ऐसे कर पहले भी इसने कभी बाप पे हाथ उठाया था? हाथ नहीं उठाता था। अच्छा। बहुत कभी कभी मारता था, चिढ़ता था, ऐसे बुत मार के खड़ा रहता था। कुछ नहीं कहता था? नहीं, उस दिन इसने कोई ऐसी बात की कि आपको लगा हो कि आज ये कुछ कर सकता है? नहीं ऐसी कोई नहीं थी। ऐसा कुछ नहीं चुप किया? ही बस चुप ही कर रहता था, बोलता ही नहीं था। अच्छा, उस दिन भी डांटा था अब्बू ने इसको इसके? हाँ ये जाता था वो किस बात पे? देश से स्कूल से आया था अच्छा, इसलिए। आपने भी डांटा था कभी इसको? नहीं मैं तो समझाती थी, मैंने कहा हम तो चल फिर नहीं सकते, आपका अबू है, जिधर आता है जिधर आपके फायदे की भलाई के लिए करता है, जो कहता है वो करें। बस हमारी भी आगे से जवाब नहीं देता था, चुप ही बस चुप। आप क्या समझती हैं आपके बेटे को गलत सोबत का नतीजा था ये? वहाँ लड़कों के साथ दोस्तों के साथ जिधर पढ़ने जाता ग्रीन टाउन में पढ़ने जाता था, हम तो पढ़ने भेजते थे, पढ़ने क्या दोस्तों के साथ खेलता खेलता क्या करता। आप भी एक माँ हैं, आपको बहुत सारी माएँ देख रही होंगी, उन माओं के लिए क्या कहेंगी जिनके बेटे स्कूल जाते हैं या घर में माँ बाप उन्हें डांटते हैं? उनकी तरबियत कैसे करनी चाहिए? कोई कमी आपको लगती है कहीं रह गई थी? हमारी तरफ से तो कोई कमी नहीं थी। हाँ। जो मांगते थे वही उसी वक्त लेके देते थे। इतनी खुशियों के बावजूद ऐसा हुआ, क्या महसूस होता है, क्यों हुआ? मैं तो यही समझती हूँ, बाहर से जो दोस्तों के साथ खेलता था उससे ही बस क्या हुआ। दोस्तों की वजह से ऐसे किया? गलत दोस्तों की वजह से? हाँ जी। आप भी बीमार लगती हैं मुझे। हाँ मैं पहले से बीमार था, बीमार से वो मेरा हस्बैंड भी घर का सारा बाहर से जो चीज़ बाहर से लेके आता था, घर में जो काम वो भी करता था। ठीक। नाज़रीन, मेरे साथ बेटी भी मौजूद है जो कि बाप से बहुत ज़्यादा अटैच थी, उसी से बात करती हूँ मैं। पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा, बाबा ने कभी आपको डांटा? नहीं, मुझे बैडमिंटन खेलना पसंद था तो मम्मा ला के नहीं दे रही थी तो पापा ने ला के दिया। भाई के लिए क्या बोलोगी अपने दिल से जो भाई ने काम किया? मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे बात करनी चाहिए थी किसी से। अगर वो बात करता तो उसे कोई समझाता, फिर वो ऐसा नहीं करता। उसे अपने किए की सजा मिलनी चाहिए। नहीं चाहिए। आप खुद माशाल्लाह बड़े हो, आपको भी कभी मामा ने डांटा होगा। क्या माँ बाप जो अपने बच्चे के लिए डांटते हैं, उनकी तरबियत करते हैं, कि ये डांटना नहीं चाहिए? डांटना चाहिए। डांटना चाहिए ना, बच्चों को समझाना चाहिए अच्छा बुरा क्या है, ये जुर्म तो नहीं है। पापा ने तो हर एक की जिद पूरी करते, मामा तो फिर भी करती थी लेकिन पापा पूरी करते थे। पूरी करते थे ज़्यादा। उससे मोबाइल मांगा था तो पापा ने ला के दे दिया था। तो उस दिन बाबा ने क्यों डांटा था उसको? वो किसी लड़के को मोबाइल दे के आ गया था तो उसे ना उस लड़के का पता था, ना उसे पता था वो कहाँ पे रहता है, ना ही उसका नाम पता था। तो पापा गुस्से हो रहे थे, पापा कहते हैं आप ऐसे किसी को नहीं दे सकते। तो इसमें कोई गलती तो नहीं थी बाबा की। भाई ने जो किया वो इंतहाई गलत है। आप लोगों के सर से बाप छीन लिया, माँ के सर से, जाहिर है आप लोग की माँ का वो शौहर था, उसके सर से शौहर छीन लिया। आप लोगों के घर में कफील था, एक बुजुर्ग बाप जो शायद अपने बेटे की आवाज़ सुनता था, आपका दादा, उससे उसका बेटा छीन लिया। उस बेटे के गम में माँ ने दम तोड़ दिया, इतने रिश्तों को उसने मसल दिया। ऐसे लड़कों के लिए या उन बेटों के लिए जो अपने घरों में ये सब करते हैं माँ बाप के साथ, उनके लिए क्या कहोगे? क्योंकि जो दर्द आप लोग महसूस कर रहे हो ना, वो उस तरह से हम नहीं बयान कर सकते कि क्या होना चाहिए उन बच्चों के लिए। अगर कोई गलती करता है तो हम उस वक्त माँ बाप को रोकना चाहिए। जो छोटी सी गलती करता है उस वक्त अगर माँ बाप ना रोके तो बच्चा बढ़ जाता है, जब फिर वो नहीं रुकता है। फिर चाहे उसे मारो, चाहे उसे जो मर्जी करो, वो बच्चा नहीं रुकता है। अगर वो छोटी सी गलती करे उस बात पे उसे रोके ना, फिर जाके वो बच्चा रुकता है। तो आप इसको शुरू में नहीं रोका आपके भाई को छोटी गलतियों पे? पहले पापा को नहीं पता था, जब पापा को पता चला तब वो बढ़ चुका था। तब वो बढ़ चुका था। यानी कि आपका कहना यही है कि अगर आगाज में बच्चे को छोटी छोटी गलतियों से ना रोका जाए तो फिर यही होता है जो आपके भाई से हुआ। अगर बच्चे बड़े हो जाएं
तो माँ बाप को उनका दोस्त बन जाना चाहिए, क्योंकि दोस्त जो होते हैं हमसे, बच्चे जो होते हैं हर बात बताते हैं। अगर माँ बाप दोस्त होंगे ना तो बच्चे उसे हर एक बात बताएंगे और उसे ये भी समझाएंगे कि बेटा ये बात ठीक है, ये बात गलत है। अगर वो नहीं समझता फिर वो डांटते हैं और फिर ये जो मारते हैं, ये इसका काम करना चाहिए। दोस्त बन के रहना चाहिए। दोस्त बन के रहना चाहिए। मेरे पापा ने हमेशा मुझे ये बात सिखाई है कि अगर कोई इंसान अच्छा ना तो उसके साथ सभी लोग अच्छे होते हैं। मैं हमेशा पापा को ये बात याद रखूँ। और अच्छे बनना, बाबा का नाम भी रोशन करना। नाज़रीन, फिजा ने बहुत खूबसूरत बात की कि माँ बाप को औलाद का दोस्त बनना चाहिए। जहाँ औलाद को माँ बाप की खिदमत करनी चाहिए, फरमाबरदारी करनी चाहिए, वहीं जब चूँकि जिद्दत आ गई है माशरे में, टेक्नोलॉजी का दौर है, एंड्रॉयड मोबाइल्स का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, तो कहीं ना कहीं बच्चे की नफ्सियात को समझते हुए माँ बाप को भी उसके साथ दोस्ती का दायरा कार वसी कर लेना चाहिए, ताकि वो अपने दिल की हर बात बजाय के बाहर किसी को जाके बताए, वो अपने माँ या बाप से बात करे। और अगर उससे कोई गलती हो तो आगाज में ही सरजनिश से बेहतर है कि उससे पहले प्यार से बात मालूम की जाए, उसकी गलती पे उसको समझाया जाए, और अगर वो नहीं सुधरता तो फिर अगला तरीकाकार इख्तियार किया जाए। इस पर यहाँ पे चूंकि बहुत सारी आवाम भी मौजूद है हमारे साथ, अवामी राय क्या है इस सारे मामले पर हम लोगों से बात करते हैं। नाज़रीन, मेरे साथ उस मकतूल के जो दुनिया में नहीं है, उसके रिश्तेदार, अहले इलाका, ये सब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। बेटे ने जो बाप के साथ किया वो नाजायज है। औलाद को माँ बाप अगर किसी वक्त डांट देते हैं तो क्या वो गलत है? नहीं, वो गलत नहीं, वो गलत है। माँ बाप क्या अगर औलाद को डांट दें तो माँ बाप जुर्मदार हो जाते हैं? आपकी भी औलाद होगी, बिल्कुल आप भी डांटते होंगे। माँ बाप अच्छे बुरे के लिए डांटते हैं। बिल्कुल जी, ऐसे ना करेंगे कल और उठ के अपन बाप को मारेगा। बिल्कुल ऐसा ही। और जो माँ बाप पैदा करता है, उंगली पकड़ के चलना सिखाता है, जो मुंह में निवाले डालता है, फिर औलाद बड़ी हो जाती है, उनको पढ़ाता है, स्कूल में उनके लिए कपड़े लेके आता है, मेरी औलाद बाहर चार लोगों में पहने अच्छी लगे। तो जब औलाद पहली दफा बाप कहती है या माँ कहती है तो आप खुद भी वालिद होंगे, किस कदर खुशी होती है कि मैं आज साहिब औलाद हूँ। बिल्कुल। तो क्या औलाद से ये तवक्को की जा सकती है? इस लड़के के साथ क्या होना चाहिए? इस लड़के को अगर सजा मिलनी चाहिए, इसको फांसी का फंदा चलना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी, आप यहीं के रहने वाले हैं? जी, मेरी खाला का बेटा था। आपकी खाला का बेटा है जी। जो कत्ल हो गया है? जी, जो कत्ल हो गया मेरी खाला का बेटा था। खाला का बेटा है। आप रिश्तेदार भी हैं, इलाके में भी रहते हैं। जी। क्या उस बाप का सिर्फ इतना सा कसूर था कि वो बेटे को कहता था कि गलत ना करो? उस बाप का यही कसूर था। बेटे ने एक ख्वाहिश, उसने कहा मुझे मोबाइल चाहिए, उन्होंने दूसरी बात नहीं सुनी और मोबाइल ला कर दे दिया। जहाँ से मर्जी पैसे इकट्ठे जहाँ से किए। मर्जी ला कर दिया। हाँ। और बाप ने ये पूछा बेटा मोबाइल किधर है, दूसरे दिन उसने कहा कि गिर गए। बस इस वजह से उसने 2 थप्पड़ मारे और इसने बाप को मार दिया। अल्लाह, कयामत करीब है। ऐसी औलाद के साथ क्या होना चाहिए? आप ऐसी औलाद के साथ मैं तो कहता हूँ कि इस पे एक कत्ल नहीं 2 कत्ल किए, एक दादी का और एक अपने बाप का। इसको सजाए मौत के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए, और भी वो भी सरेआम होनी चाहिए ताकि सबको पता चले कि बाप को मारने का क्या सिला मिलता है। बाप को मारने का क्या सिला मिलता है? आप भी यहाँ के रहने वाले हैं, आप रिश्तेदार हैं? जी। क्या लगता है? बेटा है। अच्छा, खाला का बेटा है। जो इसने किया बाप के साथ, क्या वो दुरुस्त है? नहीं, गलत है। क्या होना चाहिए इसके साथ? सजा देनी चाहिए, फांसी से होनी चाहिए। फांसी की सजा होनी चाहिए। आप भी, आपके घर में भी माँ बाप होंगे, बिल्कुल है। क्या माँ बाप डांटते नहीं है? कभी आप लोगों को डांट नहीं पड़ी? पड़ी है, कभी बाप ने नहीं डांटा? डांटा है, डांटा है ना? डांटा है, बिल्कुल। हम तो नहीं ऐसा कदम उठा सकते। कदम क्या, माँ बाप के आगे सर नहीं उठाया जाता? उठा सकते, बिल्कुल। मेरे साथ वो बुजुर्ग बाप मौजूद है जो कि कहने को उस बदबख्त का दादा है। इस बुजुर्ग से उसकी हिम्मत छीन ली इस बदबख्त ने। बाबा जी, नहीं, आपका बेटा अब दुनिया में नहीं रहा, नहीं किया। कसूरवार आपका पोता है। बेटे का दर्द है या पोते का दर्द है? मेरा तो ये कारवेला हो गया है। आप चाहेंगे उसको सजा मिले? हाँ, चाहते हैं आप सजा मिले? जो उसने किया उसकी सजा कानून में जो है वो उसको मिले। बिल्कुल। उसको अगर फांसी कानून में है तो उसको मिलनी चाहिए। बाबा जी कहते हैं कि औलाद की औलाद बड़ी प्यारी होती है। ऐसा ही है, जब आपका पोता पैदा हुआ था हाँ। आपको बड़ी हसरतें होंगी। आपने कभी सोचा था कि वो आपका ही बेटा मार देगा? खून से बहस हो कर हाँ जी, वो प्योर का अल्लाह जानती सुना जी। जरा को गर्जा को
वो गुस्सा कर लेगा, हैं? वो ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨੇ ਤੱਕ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ 14ਵੀਂ ਸਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ 14ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਵਕਤ ਉਹ ਆਵੇਗਾ ਗਾਈ ਖੂਹ ਖਾਣਗੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਖਾਏਗਾ, वो गल हुण को आ गई। ठीक बाबा जी, अल्लाह हिम्मत दे आपको, आपने जवान बेटा भी खोया है, पोता भी, और जो हक सच की बात है वो जल्द सामने आए, मुल्जिम कैफिर किरदार तक पहुंचे और इंसाफ हो। हम तो ये कहते हैं कि इंसाफ हो। अल्लाह ताला हिम्मत दे सोगवारान को। लेकिन बात फिर वहीं आ जाती है, हमारे प्रोग्राम का मकसद है कि आवाम को अवेयरनेस देना, नई नस्ल का सुधार। आज खून इस हद तक सफ़ेद हो गया है कि पैदा करने वाले ही दुश्मन लगने लगे हैं, और वो औलाद जो शायद अभी ज़माने की चाल चलन नहीं समझ पाई, वो अपने आप को इस कदर मजबूत समझती है कि माँ बाप की ही जान ले ले। कल को आज आप अपने वालिदैन के साथ बुरा सलूक कर रहे हैं या उनकी जान के दर पे हैं, कल को आपने भी वालिद या वालदा ही बनना है। जो करोगे सो पाओगे। मैं तो इसी के साथ कहूँगी कि खुदारा अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। मोहम्मद साहब सब इंस्पेक्टर हमारे साथ मौजूद हैं। केस की डिटेल्स क्या हैं, फैक्ट फाइंडिंग्स क्या कहती हैं, मुलजिम कहाँ पर आज भी झूठ बोलकर बचना चाहता है, डिटेल्स ये हमें बताएंगे। बहुत शुक्रिया साईं साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। मुलजिम ने बाप को मार दिया, बहुत ही बदबख्त इंसान था। वजह क्या थी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। वजह तो मैम ये है कि हमारा लड़का है, दीन से दूरी है, तो बाप इसको पढ़ाने की तरफ मायल करता था। पहले भी 9th क्लास में ये फेल हुआ तो उसने इसको मोबाइल वगैरह लेके दिया, तो वो भी इसने ऐसे ही बेच दिया ये गुम कर। अच्छा। फिर ये अब 10th में हुआ तो उसने अच्छा मोबाइल इसको लेके दिया। उसे शक था कि ये मेरा लड़का आ रहा है, इसने मोबाइल गुम कर दिया। उसने डांटा कि आपने मोबाइल किसी लड़की को दे दिया, आप टाइम पे स्कूल नहीं जाते, टाइम पे नहीं आते। ऐसा था किसी लड़की के साथ इसका उठना? नहीं, अभी तो मंजर-ए-आम पे नहीं तफ्तीश जारी है। अच्छा। लेकिन ऐसा हो सकता है, हो सकता है जो अभी तक उसकी कॉल डिटेल्स और ये चीज़ें आती हैं उसके मुताबिक हो सकता है। हाँ। तो उसने उस दिन इसको डांटा, थोड़ा सा बाप था तो इसने उसको बात का बुरा बना लिया। वो छत पे सो गया, ये नीचे चक्कर लगाता रहा गली में। रात तकरीबन 1-1:30 बजे इसने बंदूक नीचे से उठाई। अच्छा। वो ऊपर छत पे सोया हुआ था, उसके बाद जाके उसने इसको फायर मारा और ये भाग गया। सही साहब, घर वालों को कंफर्म था कि इसी ने मारा है? जी मैम, वो जब ऊपर गया इसने फायर किया है। जब घर की छत के ऊपर फायर हो तो ज़ाहिर बंदे जाग तो पड़ता है ना, तो ये फिर नीचे जब उतरा बंदूक लेके भागा है तो उन्होंने देख लिया कि ये इसने मारा। नामजद पर्चा था ये तफ्तीश में आया? नहीं, नामजद था। अब आले कत्ल भी बरामद हो गया। अच्छा साईं साहब, इसके वालिद का पोस्टमार्टम भी हो चुका है, उसको कोई नशावर अद्वियात या कुछ ऐसा तो नहीं दिया गया पहले मारने से? नहीं, इसके वालिद का पोस्टमार्टम हुआ, अद्वियात वगैरह या तो नशावर चीज़ों से नहीं खुआई। अच्छा। वो रूटीन के मुताबिक आम देहाती आदमी 12-1 बजे सो जाते हैं, तो रूटीन के मुताबिक वो ऊपर जाकर सो गया। उस दिन घर में सब मौजूद थे? घर में सब मौजूद थे। बहुत शुक्रिया, अभी तक आप सारी डिटेल्स आपने हमें बताई। नाज़रीन, वालिद की सरजनिश करनी इतनी महंगी पड़ी कि पूरा ख़ानदान रुल गया, खुद मुजरिम ठहरा। माँ के सर से इसने एक किस्म की चादर छीन ली, बहन भाइयों को यतीम कर दिया और ख़ुद बदबख्त ने अपनी जन्नत गंवा दी। ये क्यों हुआ और माशरे में सुधार कैसे मुमकिन है, आइए दिखाते हैं। प्लान कैसे किया था? जी नहीं, उन्होंने उस दिन भी मुझे मारा था। और किस बात पे मारा था? कि घर से बाहर क्यों गए हुए थे? यही बात थी या वजह कोई और है बीच में? मेरे पास सारी कहानी है। मेरे पास मोबाइल था, वो मुझसे गुम गया था। गुम गया था या गुम गया था मुझसे? गुम गया था या गुम गया था। मैं पूछ के आई हूँ जिसके पास मोबाइल है वो EMI नंबर से ट्रेस हो चुकी है हर चीज। मेरे दोस्त के पास था। लेकिन किस दोस्त के पास? मेरे साथ वो स्टडी करता है। सच्चाई हम सामने ले आए हुए हैं, तुम्हारे झूठ का गुजारा नहीं है इस वक्त। दोस्त के पास था, मैंने उससे वापस ले लिया था। बहुत सारे नंबर निकले, लंबी लंबी कॉल्स भी निकली हैं तुम्हारी सिम से। वो किसको करते थे? मेरा दोस्त था, वही मेरे साथ पढ़ते हैं, उनको कॉल करता है। इतनी लंबी? ऊपर देख के बात करो। इतनी लंबी कॉल्स? तुमने अपने बाप को इसलिए मारा कि उसने तुम्हें मोबाइल देने से मना किया जो कि तुम अपनी किसी सहेली को दे आए थे, और तुम इस बात पे, तुम्हारे सर पे इश्क का नशा था
दोस्त के पास से तो वापस ला देते। मेरे पास पहले मोबाइल था, वो पापा ने तोड़ दिया था, मैंने उसे पैसे नहीं दिया। क्यों तोड़ा था मोबाइल वो? कि स्टडी में नंबर कम आए थे। हाँ तो सही किया है ना उन्होंने, तुम्हारी बका के लिए किया। फिर मैंने फ़ोन नहीं दिया और पापा ने घर से बाहर निकाल दिया। मैं भाई पार्क में बैठ के रो रहा था और पापा फिर मारते हुए लेके आए और शाम को फिर मारा तो मैंने गुस्से में गोली चला दी। पिस्टल कहाँ से लिया था? घर में था। किसका? पापा का था। अच्छा, लोड करना भी बाप ने सिखाया और उसी को मार दिया है? नहीं, वो बंदूक रहा थी, उसके अंदर कारतूस फंसा हुआ था। अब नदामत किस चीज की है? तुमने एक इंसान का कत्ल नहीं किया, उस शख्स का कत्ल किया जिसकी वजह से आज तुम दुनिया में हो। इस दिन के लिए क्या उसने तुम्हें पैदा किया था? उस माँ के आगे किस मुंह से खड़े हो गए? अब दुनिया के आगे किस मुंह से खड़े हो गए? अब तुम इंसान हो, तुम्हें तो जितनी सजा दी जाए कम है कि बाप ने डांटा और तुमने बाप को मार दिया। कहाँ मारी थी गोली? पता नहीं चला। बाद में तो ख्याल आ गया होगा ना कहाँ लगी है मेरे बाप को गोली? कहाँ लगी थी? बाद में पुलिस वाले ने बताया सर पे लगी थी। अच्छा, और तुम्हारी उस वक्त आंखें इतनी बंद थी कि तुम्हें पता नहीं चला कि गोली कहाँ लगी है? तुम्हारी आंखों पे इतना खून सवार था कि तुम्हें उस वक्त पता नहीं चला कि मैं जिस शख्स को गोली मार रहा हूँ वो मेरा बाप है।